दोस्तों अभी हर जगह आप लोगों ने देखा होगा कि जो सजावट हो रही है, जहाँ पिलर्स लगते हैं, माताओं की मूर्ति लगती है, वो आप लोगों ने देखा होगा। आइए आपको दिखाता हूँ कि बन कहाँ रहा है इस समय एक्चुअली। देखिए यही मूर्तियाँ और यही सारे जो पोल्स लगाए जा रहे हैं हर जगह। देखिए कुछ इस तरीके से सारी मूर्तियाँ यहाँ पर बना के रखी गई हैं। और यहाँ पर मतलब मुझे भी रैंडम दिखा, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बस जा रहा था हाईवे से, तो मुझे अचानक दिखा कि यहीं पर इस समय बनाया जा रहा है इसको। ये देखिए, और ये पूरा काफ़ी बड़े एरिया में देखिए, अंदर तक पूरा वहाँ तक है। उसके आगे ये देखिए पूरा उसके काफ़ी अंदर तक काम चल रहा है। और वैसे देखिए यहाँ पे कई सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अभी आप देखे होंगे हर जगह ऐसी मूर्ति ही स्थापित हो रही है, तो उसका कंस्ट्रक्शन यहीं पर हो रहा है। और ये जीटी रोड पर ही स्थित है, आई थिंक मोहन सराय से थोड़ा सा पहले, बस यहीं पर है। मुझे रैंडम दिखा तो मैंने कहा भाई एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों बहुत दिन बाद भटकते हुए एक बार फिर से आपके फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम की तरफ आ गए हैं। आइए थोड़ा दिखा देते हैं कहाँ तक काम चला है। वहाँ सामने बन रहा है आई हॉस्पिटल, और ये जो रोड आ रही है ये चौड़ीकरण के तहत ऑलरेडी पास है। इसका भी लगभग 20 से 30 करोड़ के आसपास का चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट है। फ़िलहाल पार्किंग के लिए भी स्पेस चाहिए, तो हो सकता है कि ये जो प्रपोर्शन आप देख रहे हैं ये एज अ पार्किंग यूज़ हो। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर या तो ये रोड चौड़ीकरण हो रहा है और ये पूरा पार्किंग बन रहा है, ठीक है, नहीं तो उसके आगे पार्किंग बनेगा। क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये इसका कोई यूज़ नहीं होने वाला। अगर बाई चांस मैच के टाइम ये रास्ता चालू भी रहा तो ये रास्ता हमेशा चौक ही होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको यहाँ से बंद कर दिया जाएगा कि एक सीध जाए आदमी और एक सीध वहाँ से घूम कर जाए। बात करें कंस्ट्रक्शन के अपडेट की, तो ये आपके सामने मेन एंट्री गेट है और यहाँ ऊपर अब डमरू लगना है, जिसके लिए बेस बनाया जा रहा है। अंदर पिच का काम भी प्रोग्रेस में चल रहा है इस समय। यहाँ सामने आपको लगा हुआ दिख जाएगा, वेलकम टू वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा कि बहुत सारी न्यूज़ आई कि कितनी बड़ी बाउंड्री है, 75 मीटर की बाउंड्री है, 82 यार्ड है या क्या है। वो लिखित पढ़ने में एक अलग चीज़ होता है और एक्चुअल रियलिटी उसकी कुछ और होती है। 75 मीटर बाउंड्री जो बोला जा रहा है ना, वो एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं होती है, वो पूरी बाउंड्री ली जाती है। लेकिन बाउंड्री ऐसे नहीं बनता है। बाउंड्री हमेशा चाहे वो नाली का गैप हो, ताकि पब्लिक और क्रिकेटरों के बीच में एक गैप मेंटेन किया जाता है, वो भी उसी के अंतर्गत आता है। फाइनल बाउंड्री तो एक बार पूरा ग्राउंड बनने के बाद ही आपको पता चलेगी कि कितने मीटर की है। अभी के लिए खाली एक मानक के तौर पर तैयार कर दिया जाता है। यहाँ पे एक सीढ़ी भी दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कि वो सीढ़ी बाद में मतलब एज अ ऑडियंस के लिए यूज़ होगी नहीं होगी, क्योंकि वो स्टेडियम के बाहर है। ये एंट्री गेट है और यहाँ पे सीढ़ी है। जब आप गंगापुर की तरफ से आएंगे तो जब आप रिंग रोड की तरफ ही चलते हैं तो भाई क्या व्यू आता है इसका। और ये है कि काफ़ी दूर से ही नज़र आ जाता है और भाई ना देखने में तो अच्छा लगता है। हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन, स्टेडियम तो बनना ही चाहिए, बहुत शान वाली चीज़ है। और वैसे भी सही बताएं, कई लोग इसको जज करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि स्टेडियम होना चाहिए भाई। दिक्कत क्या है, जैसे 5 स्टार होटल बनते हैं कुछ, हम 5 स्टार होटल तो नहीं जा रहे, हमें तो कोई नहीं बुला रहा, हम तो नहीं खा रहे, लेकिन बना रहता है तो देखने में अच्छा लगता है ना। ताज होटल मुंबई का है तो हम उसको देख के, क्या मैं कभी गया हूँ वहाँ पे, अरे जाने के लिए भी बजट देखना पड़ेगा, लेकिन अच्छा तो लग रहा है ना। तो उसी तरह ये भी है, बना है तो अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये है गंगापुर मार्ग, गंगापुर से ये स्टेडियम की तरफ जाता है। और अभी आप जैसा कि देखेंगे तो इस समय गिट्टी उट्टी डाल के इस पर काम कराया जा रहा है। मुझे याद नहीं प्रोजेक्ट का एग्जैक्ट, लेकिन 20 से 30 करोड़ रुपए के आसपास के बीच का बजट है इस रोड को बनाने के लिए, क्योंकि यही रोड रहेगा जो सिटी की तरफ से, अंदर की तरफ से स्टेडियम की तरफ डायरेक्ट जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल देखेंगे तो इसका चौड़ीकरण भी हुआ है। पहले ये रोड इतना चौड़ा था नहीं, थोड़ा सा साइड साइड में चौड़ीकरण किया गया है और उसके बाद इसको रोड को पूरा बनाया जा रहा है। उम्मीद तो करेंगे कि आरसीसी बने, बाकी तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। अभी फ़िलहाल रोलर चल रहा है। देखिए जिस पे चल रहे हैं ये भी चौड़ा होना है। ये देखिए ये 2.25 मीटर, तो ये भी पूरा टूटना है। दोस्तों अभी हम लोग हैं रोहनिया गंगापुर मार्ग पर। ये रास्ता आपका लहरतारा से जब आप मोहन सराय की तरफ बढ़ते हैं तो उस तरफ से रोहनिया बाज़ार के पास से ये कटता है और गंगापुर मार्केट के पास आपको ये रोड मिलेगा। और वाराणसी स्टेडियम के लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए इस रोड को भी चौड़ा किया गया है और इसी के साथ साथ इसे दोबारा बनाया भी जा रहा है। अब ये डामर का रोड बनेगा या आरसीसी का, अभी इसमें संशय है। आरसीसी का उम्मीद तो नहीं है मुझे, डामर का ही बनेगा। लेकिन
पहले के मुकाबले इस रोड को थोड़ा चौड़ीकरण किया गया है और फिलहाल इसको भी बनाया जा रहा है। स्टेडियम के साथ साथ, जैसा कि मैं आपको इसके पहले अपने एक वाराणसी स्टेडियम वाले वीडियो में भी बताया था कि स्टेडियम अकेले नहीं आता, उसके साथ काफ़ी सारे अपने साथ विकास लेकर आता है, उन्हीं का ये एक हिस्सा है। आने वाले समय में ये जो रोड देख रहे हैं, ये इतना बढ़िया VIP मूवमेंट वाला रोड हो जाएगा कि खुद बाकायदा यहाँ के दुकानदारों को जो ज़मीन यहाँ पर लोग ले रहे हैं, वैसे भी ज़मीन अंधाधुंध रेट चल रहा है यहाँ पर, और उसके अलावा भी बहुत सारे, चाहे मार्केट ले लें, दुकानें ले लें, ज़मीन ले लें, रियल इस्टेट, सबके लिए फ़ायदा होने वाला है। तो एक स्टेडियम या कोई भी डेवलपमेंट अपने साथ बहुत सारे डेवलपमेंट लेके आता है, इसलिए हर डेवलपमेंट का वेलकम करना चाहिए। तो हम लोगों को पिछले शॉट से आते आते 1.5-2 किलोमीटर हो गए और मुझे भी इतने दिन बाद में यहाँ आया हूँ कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये पूरा मार्ग जो है वो उखाड़ दिया गया है। पहले यहाँ डामर की रोड थी, वो डामर का रोड पूरा उखाड़ के इसको ऐसे छोड़ दिया गया है। तो जहाँ तो मुझे उम्मीद है RCC भी बनना चाहिए, लेकिन वैसा एक तो स्कूटी लिया हम लोग, ऊपर से इतना लंबा, ये इतना 2 कौड़ी का रास्ता लग रहा है। साथ साथ कुछ ऐसे ही लुक में चलना पड़ रहा है। वैसे तो मैं कभी ऐसे घूमता नहीं, लेकिन ऐसी मजबूरियाँ आ जाएंगी, इतना धूल उड़ा रहे, लेकिन ठीक है, एक ही बार, अब रोड बनने के बाद ही आएंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हमेशा चांदपुर अकेलवा रोड पर दिखाया था नज़ारा, वही सेम नज़ारा ये बनारस का प्रवेश मार्ग है। प्रयागराज की तरफ से मोहन सराय से लहरतारा ये रास्ता जा रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए बड़ा ही खूबसूरत पोल के साथ साथ यहाँ पे लाइटिंग्स लग गई हैं। बाएं तरफ में जो देख रहे हैं आप पोल, उस पर डमरू लगा हुआ है महादेव का, और दाहिने तरफ में जो पोल है उस पर त्रिशूल लगा हुआ है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से पूरे बनारस की जितने भी प्रमुख मार्ग हैं वो कुछ इसी तरीके से बनाए जा रहे हैं, ताकि जो भी बनारस में प्रवेश करे उसे तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ, महादेव की नगरी में प्रवेश हो चुका है। और सच मैं बता रहा हूँ, रोड की क्वालिटी, ये खूबसूरत नज़ारे, ये खूबसूरत जो लाइटिंग सेट की गई है, बहुत ही मनोरम और दिव्य दृश्य प्राप्त हो रहा है जब आप बनारस में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हमारे शहर में इस लेवल का कुछ काम हो रहा है, और ये काफ़ी बड़े लेवल पे है। ये रोड का भी काम लगभग आप मान के चलें कि 80 से 90% पूरा हो गया है। फाइनल स्टेज में इसका भी काम है, बहुत जल्दी ही ये पूरी तरह बन के तैयार हो जाएगा, तब मैं आप लोगों को पूरा एक बेहतर इसका वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि ये रोड बाकायदा एक प्रॉपर वीडियो डिज़र्व भी करता है, जितनी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग आ गए हैं मड़वाड़ी चौराहे के आगे। अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है 5.80 मीटर। ये बिजली का पोल है, इसलिए अभी तक हटा नहीं है, बाकी सब तो यहाँ से लगभग हट ही गया है। इसके अलावा जो मुख्य रीज़न है, आपको पता चल ही चुका होगा अभी तक, कि फ्लाईओवर बनने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए यहाँ पर पाइलिंग की जा रही है पिलर बनाने के लिए। दूसरे साइड से आपको लेकर आए, क्योंकि उस साइड से उतना सही दिखाई नहीं दे रहा था। इसी के साथ साथ आप चौराहे का भी नज़ारा देख सकते हैं, कैसा कुछ दिखाई दे रहा है चौड़ीकरण होने के बाद। आपको बता दूं, मड़वाड़ी चौराहे का खास चौड़ीकरण किया गया है, क्योंकि फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए पाइलिंग, जैसे कि आप सामने आपके देख सकते हैं, शुरू हो चुका है। ये हो रहा है आपके सामने यहाँ पर पाइलिंग। अब बस उम्मीद करिए, बस ये उम्मीद करिए कि बहुत जल्दी इसका काम ख़त्म हो जाए, बहुत सालों साल ना चलता रहे बस। और रही चौराहे की बात, तो चौराहे का नज़ारा आपको दिखा दे तो ज़्यादातर मकानों का ध्वस्तीकरण हो चुका है। चाहे आप इसकी बात करें, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था पहले, बड़ा सा मंदिर के बगल में काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी, यही वाली, ये हटा दी गई है। इसके अलावा देखिए मोड़ पर भी कई सारे जितने भी मकान दुकान थे उनका ध्वस्तीकरण किया गया। दोस्तों, जब चौड़ीकरण की बात आई थी तो पहले यही प्लान था कि चौड़ीकरण करने से काम हो जाएगा, लेकिन बाद में ये जो जाम आप देख रहे हैं, ये एक कारण बना जिसकी वजह से इन लोगों को समझ में आया कि नहीं, फ्लाईओवर के बिना काम नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे भी नाली निर्माण के लिए, नाली निर्माण के देखिए खुदाई चल रही है। और उसी के साथ साथ दाहिने तरफ में उदय बाजार था, तो पहले जो फ्लाईओवर उतरने वाला था वो यहीं पर उतरने वाला था। ये जो मेरे पीछे आप जहाँ पर जगह देख रहे हैं, यहाँ पर फ्लाईओवर उतरने वाला था, लेकिन अब ये जो फ्लाईओवर बन रहा है मड़वाड़ी वाला, ये सीधा ककरमत्ता फ्लाईओवर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी लंबाई जो 342 मीटर होने वाली थी मड़वाड़ी फ्लाईओवर की, वो अब हो जाएगी पूरे 1 किलोमीटर। क्यों?
क्योंकि बनारस रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो बीच रास्ते में आ रहा था, उसे क्रॉस कराना जरूरी था। अब जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये जो रास्ता देख रहे हैं, देखिए बगल में मंदिर है और ये जो बाईपास होता है, यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, जिसके अक्सर आप लोग रील जरूर देखे होंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जाम लगता है। इसी को बाईपास करने के लिए फ्लाईओवर को एक्सटेंड किया गया है, पूरा आगे मड़वाडी फ्लाईओवर को सीधा ककरमत्ता फ्लाईओवर से जोड़ने के लिए, ताकि ये जो बनारस रेलवे स्टेशन का जो ये पैच पड़ता है उसे बाईपास किया जा सके। क्योंकि देखिए यहाँ से भी आए दिन कभी ना कभी रेलवे लाइन भाई है तो ट्रेन जाती है यहाँ से। ये आपके सामने है ककरमत्ता फ्लाईओवर, जो कि अब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा मड़वाडी फ्लाईओवर के साथ। तो अब हम लोगों को बनारस रेलवे स्टेशन के पास जाम में नहीं फंसना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग ऊपर से ही निकल जाएंगे।